हेलो फ्रेंड्स, आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल एनबीओ एजुकेशन में। जैसा कि आपका स्वागत है एनबीओ एजुकेशन में। मेरा नाम नितेश भगत है। आप देख सकते हैं मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, द्रव्य। अब मैं क्या पढ़ाने चल रहा हूँ, अगला टॉपिक क्या है, वैद्युत धारिता। द्रव्य किससे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, मैंने सब बता दिया था। उसके आगे चलते हैं वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, देखिए। वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, किसी चालक के आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक, लिखिए। किसे कहते हैं, किसी चालक के आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक, इसके आगे लिखिए। किसी चालक में प्रवाहित होने वाला आवेश उस चालक के दोनों सिरों के आवेश उस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। ठीक, इतना लिख लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। लिख लिए, मिटा दें, उसके आगे चलिए। अर्थात Q प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q प्रोपोर्शनल टू V। ठीक, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या Q इक्वल टू CV। ठीक, C क्या है, ऐसे लिखिए। जहां C एक समानुपाती स्थिरांक है,
समानुपाती स्थिरांक है, ठीक, स्थिरांक है जिसे वैद्युत धारिता भी कहते हैं, वैद्युत धारिता भी कहते हैं, ठीक। इतना लिखिए, फिर इसके आगे चलते हैं। ये मिटा दें, इसके आगे चलिए। अर्थात क्या हो जाएगा, C इक्वल टू Q अपान V, Q इक्वल टू Q अपान V, ठीक। उसके आगे लिखिए, किसी चालक में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारिता कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। लिखिए, यदि चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर, यदि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V इक्वल टू 1 है, तो 1 है, तो ये हो जाएगा, V इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लिखिए, C इक्वल टू क्यों, क्या, C इक्वल टू क्यों। इतना लिख लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। लिख लीजिए, मिटा दें, लिखिए उसके आगे। अतः हम जानते हैं कि किसी चालक में किसी चालक की वैद्युत धारिता, किसी चालक की वैद्युत धारिता, किसी चालक की वैद्युत धारिता, उसमें प्रवाहित आवेश के, किसी चालक की वैद्युत धारिता, उसमें प्रवाहित आवेश के बराबर होती है, ठीक। किसी चालक का विभवांतर एकांक हो, इसी में लिखिए, जब किसी चालक का विभवांतर एकांक, ठीक।
इतना लिख लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। लिख लिए, मिटा दें। बीमा देखेंगे और मात्रक। इसकी बीमा एवं C इक्वल टू, अभी हमने पढ़ाया था, C इक्वल टू क्यू अपान वी था। ठीक, C इक्वल टू क्यू अपान वी था। ये किसका मात्रक है? ये क्यों आवेश का मात्रक है। क्या हो जाएगा? आवेश का मात्रक अपान वी, विभव का मात्रक। वी, विभव का मात्रक। ठीक, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम। कूलम। विभव का मात्रक वोल्ट। ठीक, इतना लिख लीजिए। क्या हो जाएगा? इसका तो मात्रक हो गया, लिख लीजिए इतना। चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।